हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। और जिसको आप सभी बड़े प्यार से पेटीएम कहते हैं। ठीक है। मुझे याद आता है कि पहले आइडिया का आता था, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। उसके बाद उसके शेयर ने ऐसी दुनिया बदली सबकी कि अभी तक लोग परेशान हैं। और अभी गाना आता है पेटीएम करो, तो पेटीएम कर रहे हैं लेकिन कुछ फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहरहाल ये थोड़ा मज़ाक का बात था, लेकिन चीज़ें बहुत सीरियस है क्योंकि जो शेयर है अपने आईपीओ के समय से 1800 या 2000 का जो भाव था वो तो आया ही नहीं, उल्टा यहाँ पे जो लो बना वो 500 550 पे लो बना है। और अभी जो ट्रेंड है वो भी कुछ खास नहीं है, सीरियसली बताऊँ तो यहाँ पे क्या ट्रेंड है और क्या हो सकता है डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, एक कहावत है कि लोग जो है जिनको शेयर बाज़ार के बारे में नहीं पता वो सस्ते के पीछे जाते हैं। ठीक है। अभी ये सस्ता जो है जनरली जो प्राइस होता है उसको लेकर कहा जाता है कि सस्ते का डेफिनेशन हम प्राइस से निकालते हैं कि जो सस्ता शेयर है, चवन्नी अठन्नी 1 रुपया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सस्ते के साथ साथ एक ऐसा है कि हमें ये ब्रांड जनरली क्या है, एक कहावत है पीटर लिंच का, जो जानते हैं कि पीटर लिंच एक ऐसे इंसान थे जो शेयर बाज़ार में अल्फ़ा जनरेट करने में ईयर ऑन ईयर उन्होंने अल्फ़ा जनरेट किया था। और उनका एक थीम था कि जो आमने सामने दिखे, जहाँ पे दिख रहा है कि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं, वैसे ब्रांड में आपको जाना चाहिए। एंड नो डाउट ये उन कैटेगरी में से है। लेकिन जहाँ तक आ रही है परफॉर्मेंस की बात, ये उसमें दिखाई नहीं देता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो मैं कह रहा था कि लोगों को लगता है सस्ता, तो ये गिरावट को अगर आप सस्ता समझेंगे कि 1800 वाला भी 500 550 में मिल रहा है या 600 में मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, पहली बात तो। राइट। और अगर मैं वो सब बातें छोड़ भी दूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है जनरली, क्योंकि प्राइस जो है ना वो ऐसी चीज़ें बताता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं और वो चीज़ होती है। आपको लगता है कि प्राइस ये क्या है कि शेयर ऊपर नीचे जा रहा है, इससे मुझे क्या पता चलेगा। उससे ऐसी ऐसी स्टोरीज पता चलती है जो शायद आपको 1 साल बाद होने वाली हो, लेकिन वो चीज़ प्राइस में आज ही दिखाई देना शुरू हो जाती है। बहरहाल जो पेटीएम का शेयर है, आप देखिए फिर नीचे 500 और ऊपर 730, इस रेंज के बीच में घूम रहा है कब से, पिछले ये मार्च 2022, अब अभी चल रहा है जून 2022। तो पिछले 2-3 महीने से हमें दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से शेयर का जो भाव है वो कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इसमें मज़ेदार बात क्या है, मज़ेदार बात ये है कि जनरली जब शेयर प्राइसेस गिरते हैं ना, तो ये देखिए ये पहला वेव है। ठीक है। उसके बाद ये कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे। अगर ये वेव में बड़ा तेज़ी नहीं आया तो तीसरा वेव ये तैयार हो जाइए। अब ये 300 पे जाता है, 200 पे जाता है या 100 रुपये पे जाता है, वो नहीं पता। लेकिन 500 के नीचे गया तो गया, ये वाली बात है। और इस चीज़ को आप बहुत सीरियसली लीजिए। इसका रीज़न आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो आपके ऊपर, आप ढूंढते रहिए रीज़न। बात यह है यहाँ पे सिंपल सी बात कि जो प्राइस का बिहेवियर है वो किस तरीके का है। ठीक है। आपने इतना बड़ा शेयर जब इतना गिरता है ना, अगर ये अच्छी कंपनी होती तो 200 रुपये, आप समझ लीजिए कि 20% तो ऐसे भी सर्किट होता है किसी भी शेयर का। ठीक है। तो 500 रुपये वाला जो शेयर है वो एक दिन में ही कम से कम, अगर वो 20% का सर्किट मारता है 500 रुपये का शेयर,
तो कम से कम 100 रुपये तो जा ही सकता है एक दिन में, तो 600 रुपये 700 रुपये, ठीक है। तो अगर वैसा होता तो ये सर्किट टू सर्किट मूव करता, वैसा हुआ नहीं। चलिए 200 रुपये मूव किया ये मार्च से लेकर अप्रैल तक, लेकिन उसके बाद ये जिस तरीके का ये ट्रेंड दिखा रहा है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये कंसोलिडेट कर रहा है। और जनरली गिरावट के बाद इस तरीके का कंसोलिडेशन कभी भी हमको ये फील नहीं देता है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, हमको ये फील देता है, और जितना लंबा होगा उतना ये चीज़ नेगेटिविटी को बढ़ाते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 730-31 के ऊपर बहुत फास्टली मूव नहीं किया, ये पहला कंडीशन है, दूसरा उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, ये दूसरा कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है ये 500 के तरफ आएगा। और अगर ये 500 के नीचे गए, यहाँ पे 512 मैंने लास्ट रिसॉर्ट है, लेकिन मैं और 12 रुपये ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो 512 आपका स्ट्रिक्ट लेवल है। अगर इसके नीचे गया तो आप समझ लीजिए कि बुरे दिन शुरू अभी और बाकी है, और उसके नीचे कहाँ तक जाता है वो बोलना बहुत मुश्किल है। तो पेटीएम आप कीजिए, नो डाउट, अपना जो भी है इस्तेमाल कीजिए उसको अपने पेमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू। लेकिन जहाँ तक शेयर की बात है, ये शेयर आपको कहीं से भी अभी ऐसा इंडिकेशन भी नहीं दे रहा दूर दूर तक जिसको हम बोल सके कि हाँ भाई यहाँ पे अब मंदी ख़त्म होगी और तेज़ी आने वाली है। उल्टा यहाँ पे ये हो रहा है कि ये मंदी में रुकावट है, क्योंकि थोड़ा सांस ले रहा है, उसके बाद फिर से चालू होने वाली है। तो थोड़ा सा संभल के रहिए, क्योंकि दिन ख़राब हो सकते हैं, बद से बदतर हो सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।